हमारी रोज सुबह की शुरुआत ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ कोको की आवाज से भी होती है। जाके देखो तो बेचारे स्नो के ऊपर भौंक रही होती है और स्नो को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैं सुबह सुबह कोको को घुमाने ले जाता हूँ, फिर घुमा के वापस ले आता हूँ। और मुझे अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करना बहुत अच्छा लगता है। और जब तक ये लोग वापस आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी एक्सरसाइजेस पूरी कर लूँ। लेकिन अगर कभी कोको एक्सरसाइजेस खत्म होने से पहले आ गई तो फिर तो वो बहुत शैतानी करती है और शैतानी करने के बाद एक्सरसाइजेस में ज्वाइन भी करती है। विवेक को आलू का पराठा कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसीलिए हमारे घर में हफ्ते के 7 में से 4 दिन तो पराठे ही बनते हैं। और अगर आपको भी आलू का पराठा इतना ही पसंद है तो इसकी रेसिपी के लिए टाइप करिए पराठा इन द कमेंट सेक्शन। और ये बेहतरीन नाश्ता करने के बाद मैं निकल गया अपने ऑफिस के लिए। आज विवेक जल्दी ऑफिस चले गए, इस वजह से मेरे पास बहुत टाइम था रेडी होने के लिए। रेडी होते वक्त मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम अपनी लाइफ इतने फास्ट पेस पे क्यों जी रहे हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ चेज कर रहे हैं, हर काम जल्दी जल्दी निपटाना, लेकिन सडनली एक दिन आपको भी ये रियलाइज होगा कि ऐसे भागना जरूरी तो नहीं है। जरूरी ये है कि हम हर मोमेंट को महसूस कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जी रहे हैं। हमने फास्ट लिविंग से स्लो लिविंग का शिफ्ट शुरू किया है। ज्यादा माइंडफुल होना, हर छोटी चीज का ग्रैटिट्यूड फील करना, अपने डिसीजंस को कॉन्शियसली लेना। अब हम सिर्फ दिन गुजारते नहीं हैं, हर पल जीते भी हैं। ये कॉन्शियस लिविंग का मैजिक है। आपको भी सोचना चाहिए इसके बारे में। आप भी अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो डाउन करके देखो, शायद आपको भी एक नया सुकून मिल जाए। चलिए फिर आज के आगे का दिन शुरू करते हैं, लेकिन आराम से, बिना जल्दबाजी के। मॉर्निंग के पेशेंट्स करने के बाद मैंने आफ्टरनून के पेशेंट्स होम विजिट पे जाके कर लिए। आफ्टरनून के पेशेंट्स होने के बाद घर पे आके मैंने लंच किया और सोचा कि आज थोड़ी सी पेंटिंग कर लेती हूँ। कोको सामने दिखी तो कोको को देख के लगा कि कोको की ही पेंटिंग बना लेती हूँ। कोको ने भी बहुत कोऑपरेट किया। इवनिंग में विवेक के आने के बाद हमने अमेज़न से 2 चीजें जो ऑर्डर करी थी वो आ गई थी, तो फटाफट हमने उसकी अनपैकिंग की। तो हमने 2 चीजें मंगाई थी अमेज़न से। पहला तो ये सर्विंग ट्रे है और दूसरा ये ओपन वार्डरोब है जो हमने बेडरूम में रखने के लिए मंगाया था। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको अगर पसंद आया हो तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। पांच साल, इतने साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। शादी के ये 5 साल सिर्फ एक जर्नी नहीं थे, एक एडवेंचर था। नए शहर, नए एक्सपीरियंसेस, नए सपने पूरे करते करते ये 5 साल कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। इन सपनों के बीच में एक छोटा सा सपना और भी था। हम कभी सोचा करते थे कि एक दिन हम पेरेंट्स बनेंगे, लेकिन कब, वो सवाल हमेशा कंफ्यूजिंग था। कभी लगता था कि हम अभी रेडी नहीं हैं, कभी सोचा कि और टाइम ले लेते हैं, लेकिन फिर एक मोमेंट आता है जब दिल कहता है शायद यही सही वक्त है। ऑनेस्टली पहले थोड़ा डर भी लगा। एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नया फेज जो सिर्फ हमें ही नहीं हमारी पूरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन जितना सोचा उतना रियलाइज किया कि पेरेंटिंग एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करने वाली चीज नहीं है। जब दोनों रेडी फील करें वही परफेक्ट टाइम होता है। तब फाइनली हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है। यस, और अब हम ऑफिशियली अपनी लाइफ के एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा सबसे बड़ा डिसीजन और अब हम इस जर्नी को शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं।
तो अगर आपके पास पेरेंटिंग जर्नी के लिए कोई टिप है या कोई सजेशन या सिर्फ अपना प्यार देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि आप हमारी जर्नी से कुछ सीख सकते हैं या फिर हमें कुछ सिखा सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। See you again in the next video.